हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोग चर्च पहुंच गए हैं। पवित्र संडे का चर्च करने के लिए हमारे बाबू पहुंच गए हैं। अभी चर्च स्टार्ट हो चुका है, तो देखिए। पर वो क्या होता है कि यीशु मसीह उस समय बोला कि हे स्त्री, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बाल बच्चों के लिए। और वो समय आ गया है। हम इस समय जो मनाने जा रहे हैं गुड फ्राइडे के दिन में, हम ये पंपलेट लाए हुए हैं। हमें एकजुट होना है। हम परमेश्वर की एक देह हैं, एक कलीसिया हैं। परमेश्वर से हम भिन्न नहीं है, चाहे वो बहुत सारी कलीसिया हैं, पर हम किसी ने परमेश्वर ने कोई कलीसिया को डिवाइड नहीं किया, कोई चर्च को डिवाइड नहीं किया, वो धर्म को बदलने नहीं आया, पर वो बेटा और बेटी बनाने आया ऐसे कलीसिया को जो उसके पवित्र लहू से धुले हुए हैं। एक खास बात, ये अनाउंसमेंट मैं अचानक से आई। पादरी बाबा मुझे माफ़ कीजिए, यहाँ के जितने भी सचिव अध्यक्ष जो भी हैं, मंडली के सारे लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अचानक से मुझे आना पड़ा और ये बताना पड़ रहा है कि वो गुड फ्राइडे के दिन में आप अपने कलीसिया में बने रहिए और इसमें सहभागिता संगति जोर शोर से कीजिए। और ये पछतावा का समय है, क्योंकि यीशु मसीह का दिन बहुत निकट है, अनुग्रह का समय खत्म होने पर है। और आप लोगों को पता नहीं है कि ये जो 3 अप्रैल जो पड़ रहा है गुड फ्राइडे के दिन में, विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं का ये बात है। साइंटिस्ट लोग ये बतला रहे हैं कि इसी डेट और इसी डेट में और इसी महीने के समय में परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर, सूली पर लटकाया गया था। जब आप इस जगह पे होंगे, अपने चर्च में होंगे, उस समय यीशु का लहू बह रहा है, अभी भी वो जिंदा है। तो हमें एकजुट होके होके उसके चरणों में आने का जरूरत। हम जिस स्थिति में हम जीवन जी रहे हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। हाँ, हम आज कलीसिया आते हैं, पर फिर भी हम बंधुआई में हैं। हम वचन सुन रहे हैं, बाबा यहाँ पर पादरी बाबा उपदेश दे रहे थे, पर इसे उपदेश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। उपदेश वो होता है जिसे हम ले लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर चले जाते हैं। पर ये वचन जो बाबा बांट रहे थे, पादरी बाबा, ये वचन जो है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब आप इसे पढ़ते हैं, जब आप इसे सुनते हैं, और ये जीवन बदलता है, ये जीवन बदलता है। और वो शब्द पूरा हुआ। किस दिन हुआ? क्रूस के, वो मृत्यु के दिन। उसने कहा क्रूस में सब कुछ पूरा हुआ। हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि लोहरदगा में गुड फ्राइडे के दिन में एक विराट प्रार्थना समारोह होने वाला है। ये प्रभु के दास भाई रंजीत कुमार, जो रांची से स्वतंत्र ग्लोबल इन इंडिया से इसका सेवकाई है, और इनका एक बोझ है, इनका बोझ है सारे विश्वासी, किसी भी कलीसिया के लोग हो, वे प्रभु के निकट आए, उनका जीवन बदले और अद्भुत तरीके से उनके बाल बच्चे छुड़ाए जाए। श्राप का बंधन यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हम क्यों बीमार हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों तकलीफ में हैं? पर नहीं, ये अद्भुत दिन है। उस दिन आपने परमेश्वर अपने लहू से भरेगा। कहता है, वचन कहता है कि जो विश्वास करता है, और विश्वास का पिता अब्राहम है ना। हम लोग बोले कि बाबा अभी बतला रहे थे कि हम किसके संतान हैं? अब्राहम के संतान है, विश्वास के संतान है। तो हमें उस पर विश्वास करना है। हम विश्वास के संतान हो गए, तो यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, तो जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होगा, वचन कहता है। प्रभु को धन्यवाद। ये नगर भवन में स्थान है। नगर भवन में ये 3 बजे से होगा। आप अपने कलीसिया में बने रहिए और इनमें संगति जरूर कीजिए। और साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि सारे कलीसिया के लोग वहाँ इकट्ठे हो और अद्भुत अपने आश्चर्य कर्म को ले सकते हैं। यहाँ भी लहू बहेगा। विश्वास के साथ आइए, वचन सुनिए और प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। हम ये बता, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ आप लोग का गवाही बन के, परमेश्वर की गवाही बन के, क्योंकि मैं एक दिन मर गई थी और मैं मरी हुई लड़की को यीशु मसीह ने जिंदा किया। मेरा मकसद था अपना जीवन जीना, अपने अनुसार से जीना, शारीरिक जीवन जीना, भोग विलास, ऐशो आराम का जिंदगी, पैसों के पीछे। पर परमेश्वर जिस समय
जब मर रही थी, मैं रास्ता के किनारे फेंकाई हुई थी, उस समय परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया कि बेटा ये तेरा जीवन क्या है, तेरा प्राण भी तो मेरा है, अब तू कहाँ जाएगी। परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया कि अब तुम्हारा जगह वो नरक में है। सच में प्रियो, अगर हम जिस समय परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, हम उस समय पछतावा कर देते हैं, प्रभु मैंने अब तक अपना जीवन इस तरह से जिया, मुझे माफ कीजिए। पर अब आप चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, पर मुझे माफ कीजिए मेरे पापों को। सच में परमेश्वर ने मुझे माफ किया और मेरे अंदर एक नया जीवन को दिया और मेरा एक उद्देश्य बन गया। चाहे मैं किसी भी कलीसिया से जुड़ी हूँ, मैं प्रभु के वचन को बांटूंगी और वो मैं बतलाऊंगी कि जैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन दिया, वो इस संसार में जीवन देने के लिए आया है और वो बहुतायत का जीवन है। संसार में हमारा घर नहीं, हमारा घर वहाँ है और हम चाहते हैं प्रियो, ये अंतिम समय है, अंतिम समय है। पछतावा कीजिए, अपने बच्चों के लिए रोइए, अपने लिए रोइए। नहीं ऐसा ना हो कि वो दिन, रैप्चर का दिन, जब मसीही विश्वासी उठा लिए जाएं और आप छोड़ दिए जाएं, तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 7 वर्ष महाक्लेश का होगा, जिस समय एंटीक्राइस्ट पूरी तरह से इस संसार में राज करेगा और कोई सुनवाई नहीं मिलेगा। अनुग्रह का समय बिल्कुल खत्म है। हम गाना गाते हैं और नीली आसमां के पार जाएंगे। सच में हम नीली आसमां के पार जाएंगे तभी जब हम विश्वास करें, जब ही हम अपने पापों से पछतावा करें। ये बहुत पवित्र सप्ताह, ये पवित्र महीना आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आप लोगों को, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाइयों को, हमारे सचिव महोदय को, हमारे पादरी बाबा को, सभी को। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और ये पंपलेट लाया हुआ है, हमारे जितने भी चर्च के अगुवे हैं उन सबों को एक इन्विटेशन कार्ड स्पेशली मिलेगा, पर अचानक से कुछ समय, सबको अपना समय ये निकालना है ना, समय तैयारी का है और इसलिए हम लोग अभी कर नहीं पाए हैं, वो जरूर हम लोग देंगे। और ये पंपलेट लाया हुआ, आप लोग जरूर इसको ले लीजिएगा, हम लोग बांट लेंगे। धन्यवाद। सब